निर्मल को देख के जो जुनून, जो खून, उनके खून में जो शक्ति जो दौड़ती है ना भाई साहब, सलाम है। मतलब मेरा सपना था कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ मतलब फिजिकली इश्यू थे, नहीं पढ़ पाई मैं। पर मतलब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मतलब नेता निर्मल चौधरी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो निर्मल भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो उनकी रीलें देख देख के पागल हो गया। जहाँ पे मेरे दोस्त भी आ रखे हैं, उनको पता है कि मैं सुबह क्या बोला, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। ऐसे ही बोल देता हूँ। अब की बार निमाई बीबलू विधानसभा से एमएलए का टिकट भी ले सकता हूँ वैसे। पीहू पीहू, एक बार पीहू के लिए जोरदार क्लैपिंग। अच्छा पीहू, आज आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के इस छात्र संघ पदभार ग्रहण समारोह में आने का मौका मिला है। अभी तो आप स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ में पढ़ते हो। अभी कॉलेज में आने में आपको कई वर्ष लगेंगे, तो उससे पहले आप कॉलेज में आ गई है। कैसा लग रहा है इन कॉलेज के साथियों के साथ में? बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं, आपकी दीदी है और दादी, दीदी से लेके दादी तक के लोग बैठे हैं, तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी नेता बनना चाहिए? हाँ। अरे वाह। तो अगर कॉलेज में आएगी तो चुनाव लड़ेगी? हाँ। वेरी गुड। चलो भावी प्रेसिडेंट के लिए जोरदार ताली बजा दो पीहू के लिए। थैंक यू। आशा भारद्वाज है। मैं निर्मल भैया के लिए सिर्फ ये बोलूँगी कि अभी तो उनकी शुरुआत है, और एक कोटेशन से मैं बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। मैं पूजा चौधरी झुंझुनू से, और हिंदी में थोड़ा लोचो है तो मारवाड़ी में। आप तो शेखावाटी में टेको। तो मैं मतलब काल फ़ोन आयो कि मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम है, मन ध्यान को नहीं हो कहीं प्रोग्राम है। मतलब यहाँ मानो और घर पे और गांव में ये बोला कि यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया, जाना है, भूखे पेट आई हूँ पर जाना है यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो जाए बस एक बार देखना है। मैंने बोला कि मतलब निर्मल को देख के जो जुनून, जो खून, उनके खून में जो शक्ति जो दौड़ती है ना भाई साहब, सलाम है। मतलब मेरा सपना था कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ मतलब फिजिकली इश्यू थे, नहीं पढ़ पाई मैं। पर मतलब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मतलब नेता निर्मल चौधरी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं एक ही बात मतलब बोलती हूँ, सुबह मतलब मम्मी पापा का नाम, भगवान का नाम, फिर मैं बोलती हूँ कि सीएम बने तो निर्मल चौधरी बने, वरना नहीं बने तो ठीक है। वाह भाई पूजा, आज तो जोरदार दिल की बात कही। और देखो क्रेज कितना हो सकता है। तो निश्चित रूप से इधर से कोई और साथी, आप दो शब्द आप भी इस अवसर पे किस तरीके की फीलिंग्स आपकी है, क्या कोई सजेशंस देना चाहते हैं? और आप पंचायती राज में आपने पहला कदम रखा है, राजनीति युवाओं के लिए क्या मायने रखती है? सभी साथियों का मेरा नमस्कार है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे निर्मल ने जो संघ वो किया है, अपना रुतबा दिखाया है छात्र संघ अध्यक्ष में, ऐसे खुद के दम पे हर जो एक व्यक्ति जनून रखता है राजनीति में आने का, वो खुद अपना वो बनवाए रुतबा। और निर्मल चौधरी को बधाई हो। तो निश्चित रूप से कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते बुलंदी आसमानों की। एक बार जोरदार तालियों से भाई निर्मल के लिए, पूरी टीम के लिए। बाबूजी आप सबसे जोरदार आदमी लग रहे हो, एक बार खड़े हो। देखो मर्द की पहचान क्या होती है, ध्यान से देखो। आप लीलिया के सरपंच साहब हैं, नागौर जिले से हैं। एक बार राम राम करो साहब। रामदेव जी, निर्मल जी को आप शुभकामनाएं दे दो और इन सब युवा साथियों को आशीर्वाद दे दो। मैं निर्मल चौधरी को तो शुभकामनाएं है ही, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे युवा साथियों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, निर्मल जैसा चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा तो चुनाव ही निर्मल जैसा ही था, पंचायत का था, लेकिन इनसे ज़्यादा। बहुत बहुत अभिनंदन। चुनाव की परिभाषा इस बार के छात्र संघ चुनाव ने बदली है। जो राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं लक्ष्यराज, आप भी सबसे नमस्ते कर लो और अपनी बात रखें। सबसे पहले तो निर्मल भैया को बहुत बहुत बधाई हो पदभार ग्रहण के लिए। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि
ये जीत संघर्ष की थी। निर्मल भैया ने ना पैसों से चुनाव लड़ा, ना किसी के दम पे, उनका संघर्ष था, ये उनकी टीम का संघर्ष था जो अपन आज बैठे हैं उनके पदभार करने के लिए। तो निश्चित रूप से टीम वर्क, हमें सीखने की ज़रूरत है कि टीम में कैसे काम किया जाता है और चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदला जाता है। हमारे बीच रोहित रणवा जी हैं, जो मेरे बहुत प्रिय बड़े सर BL रणवा जी के सुपुत्र हैं। अभी आप शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप का मौलासर कैंपस संभालते हैं। तो रोहित जी, आप निर्मल भाई आपके 2015 में स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, उन्हें क्या शुभकामनाएं दे कि आपके विद्यार्थियों का आप प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनते हुए देख रहे हैं? आदरणीय बड़े सर, मेरे पापा, जिस तरीके का विजन और वर्जन हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर रखते हैं, मैं अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हुआ इस बात की सबसे बड़ी बधाई आप सारी युवा शक्ति को इस बात की है कि आपने सबसे पहला नवाचार जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी को स्टार्ट करवा के किया है। वो आपको बहुत बहुत बधाई हो उस नवाचार के लिए। पहले ही पीढ़ी एक तरीके से, पहला चरण एक तरीके से हमारा एक शिक्षा के मायने को और साथ में सारी युवा शक्ति को उस एजुकेशन का मायना देकर बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत की है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस कार्यक्रम के सारे आयोजक, सारी यंग टीम को और पुराने छात्र संघ अध्यक्ष सरपंच साहब, हमारे नागौर क्षेत्र से पधारे हुए और सीकर जिले से पधारे हुए, मैं सभी को शुभकामनाएं, पूरे राजस्थान को बधाई देता हूं। और साथ में हमारे पाड़िया जी सर भी हैं, तो 2011-12 से वहीं पे केमिस्ट्री के लेक्चरर हो। सर, हम सब एक तरीके से निर्मल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए हैं। प्रिंसिपल सर, पूरी टीम शेखावाटी परिवार की तरफ से खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू रणवा जी। हमारे बीच पहाड़िया जी हैं। जगदीश पहाड़िया, लेक्चरर केमिस्ट्री। निर्मल जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इतना दृढ़ संकल्पित व्यक्ति नहीं देखा। आदरणीय बड़े सर के आशीर्वाद से जब मैं शेखावाटी एजुकेशनल ग्रुप में शिक्षा केमिस्ट्री पढ़ाता था तो निर्मल जी से बात होती तो निर्मल एक ही बात कहता कि सर मुझे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना है यहाँ से जाने के बाद आने वाले 5 साल में। तो उस समय मुझे ये लगता कि अभी बताओ 12th में पढ़ रहे हैं और आने वाले 5 साल की पहले से ही प्लानिंग है। कोरोना रहा बीच में, मैं बीच में आया, कोविड के दरमियान आया और जैसे ही मैंने भी यही कहा, जब मैं फ्लैट पे जाता निर्मल से मिलता बीच में तो यही कहता, मैंने कहा बेटा मैंने भी यही सौगंध खा रखी है, अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनेंगे तो ही मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, अन्यथा मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। और ये ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा, सौभाग्य रहा कि आज देश प्रदेश में सभी लोग इस तरीके से निर्मल को चाह रहे हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और यही मानता हूं कि इनका कारवा इसी तरीके से आप सभी युवा साथियों के साथ बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। जब अपने विद्यार्थी की सफलता को देखकर एक शिक्षक को कितनी खुशी होती है, उस बात का इजहार हम सब ने देखा आपके बीच में। मैं निर्मल के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि उसको स्टार्टिंग में बचपन में था ना, तो उसको यही लगता था कि मैं बड़ों की सेवा करूं या जिसको परेशानी आ रही है उनकी हमेशा उनकी तरफ ही ध्यान जाता था कि कैसे इनको संभला जाएगा, कैसे इनकी सेवा की जाएगी, कैसे ध्यान से करना है। और बचपन से ही इसको लगता था कि मैं राजनीति में ही जाऊंगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा छोटा भाई है निर्मल चौधरी और स्टार्टिंग से ही इसको था और आगे ही यही मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा और ऐसे ही सेवा करेगा। छात्र शक्ति इसके साथ हमेशा साथ रहती है, बहनें भाई सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों ने जब मोर्चा संभाला तो रास्ते और सुगम होते चले गए। इसलिए सारी बहनों के लिए, सारी बेटियों के लिए, जो हमारे एक दीपक कवि ने कहा है कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पूछिए उस घर से जिस घर में बेटियां नहीं है, उस घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है, और जिस घर में बेटियां रहती है उस घर का हर आंगन महकता और चहकता है। कभी औस की बूंद कभी खुदा का नूर होती है, और सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। तो आइए हम सब उनका अभिनंदन करें। और लास्ट की पंक्ति है कि हम जानते हैं कि घर में माँ की सबसे खास होती है बेटियाँ, लेकिन जनाब ये उससे भी बड़ा सच है, एक बेटी ही होती है जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होती है।
जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होते हैं। उस विश्वास को सलाम करें अपनी तालियों के साथ। मैं निर्मल भाई को ये जो पदभार ग्रहण समारोह है उसमें बधाई देना चाहूँगा और उसके साथ कहना चाहूँगा कि ये उनके राजनीतिक संघर्ष का एक पड़ाव है और मैं चाहूँगा कि ये जो कारवा है बस छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में ही ना रुके, आगे जाके हम जो है राजस्थान के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं निर्मल भाई को। चलो 12वीं कक्षा में उसने छात्र संघ अध्यक्ष बनने का लिया, आज भाई ने एक और नया सपना दिखा दिया है, पता नहीं कितने मुख्यमंत्रियों की नींद हराम करेगा। प्रातः स्मरणीय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओमकार, जननी जन्मभूमि और भारत माँ। सर्वप्रथम तो निर्मल जी चौधरी को हिवड़ेरी तहताए ने सगड़ा बंधुआ ने घनी घनी शुभकामना और बधावा। जय राजस्थान, जय भारत। जिस प्रकार से निर्मल भैया की जो, हालांकि MDSU से सेकेंड ईयर BSc का मैं विद्यार्थी हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो युवा वर्ग में जो लोकप्रियता है और जहाँ से भी मैंने भैया के बारे में पढ़ा है और जानकारी प्राप्त की है, मैं एक राजस्थान के इतिहास में इसको क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूँ और क्रांतिकारी व्यक्तित्व मानता हूँ और भविष्य में अलग लेवल पर इनको देखना चाहूँगा, ये ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। ये अभिषेक है हमारे टोंक से और ये दोनों बहन भाई बहुत होनहार, अभी राजस्थान टॉप किया इन्होंने अपने क्लास में और इनकी बहन ने भी 12वीं में पूरे राजस्थान को टॉप किया है। हनुमान जी बाना है, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की बलिदान स्थली सुरसुरा से आए हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है। और भाई निर्मल जीतने के बाद जब तेजा स्थली पहुँचे थे सुरसुरा तो बहुत भव्य स्वागत हुआ था और बाबा ने दर्शन भी दिए थे। तो हनुमान जी सुरसुरा की तरफ से शुभकामनाएं देते। मैं निर्मल भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नव युवकों नौजवानों को ये इनसे ये सीखना चाहिए कि अपने को कितना संघर्ष करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सभी अपने आगे जीवन में संघर्ष के लिए तत्पर रहें। ये उनसे सीखने की एक विशेष धन्यवाद। जय तेजा बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देखो कॉमन मैन की जन भावनाएं, जनमानस क्या कल्पना ही रखता है, क्या भावनाएं हैं। हम उन्हीं की मंच पर नेताओं के भाषण तो हम रोज़ ही सुनते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम। मेरा नाम धर्मपाल गुजर है और मैं निर्मल भाई साहब को पदभार ग्रहण समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बड़े भाई और लाडनू से लोकप्रिय विधायक मुकेश जी बाकर को भी उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो निर्मल भाई के लिए 2 ही लाइन बोलूँगा कि माइड जने तो एड़ो जने जेड़े ज़्यादा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी नमति गवाजे सूर। धन्यवाद। राम राम सा। बहुत अच्छा। थोड़ा राजस्थानी और पढ़ो, उसमें कहते मत गवाई जे नूर, लेकिन आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, शब्दों का चयन कैसे हो जाता है। ये सत्य प्रकाश वर्मा है और DP तिवाड़ी मेडिकल नर्सिंग कॉलेज मुहाना सांगानेर में है, उसके प्रेसिडेंट है। तो माशाल्लाह, आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो मैं निर्मल भैया का इस पदभार ग्रहण समारोह में उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी युवा साथियों को और बहनें और इधर बुजुर्गगण बैठे हैं मेरे। और मैं तो सुबह उठता हूं, जब भी घर वालों को पूछ लेना एक बार कि मैं तो निर्मल भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो उनकी रीलें देख देख के पागल हो गया। और जहाँ पे मेरे दोस्त भी आ रखे हैं उनको पता है कि मैं सुबह क्या बोला, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। ऐसे ही बोल देता हूँ। तो पुलिस वाले बहुत सगे, मैं भी उनका जैसा ही हूँ। अब की बार निवाई बीबलू विधानसभा से MLA का टिकट भी ले सकता हूँ वैसे। और अब की बार MLA निर्मल भैया भी बन सकते हैं। अब की बार MLA निर्मल भैया, मेरा भी खूब उनके ऊपर, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने तो राजनीति छोड़ दी थी पर वापस करने लग गया, नहीं तो मैंने तो राजनीति छोड़ ही दी थी। अच्छा ये बताओ, मुझे बड़ा रोचक लगा कि आपने कभी राजनीति शुरू की फिर बीच में छोड़ दी मेरे को भी इसी और फिर शुरू की है। क्या करूं? तो निवाई पीपलू में कौन से गांव के हो? मैं टोड़ा राय सिंह गाँव, जो उधर जाट बहुबोल्य क्षेत्र है, इधर SC का है, तो इधर से लड़ूंगा चुनाव। चले गुड, हमारी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले बड़े भाई मुकेश बाकर को जन्मदिवस की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और निर्मल भाई को छात्र संघ चुनाव जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अरेंद्र बाकर है और मेरी सवाई माधोपुर में पोस्टिंग है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आकर के रक्तदान किया और निर्मल भाई ने जो अपना मतलब किरदार निभाया है, 2 लाइनें कहूँगा कि शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं। मैं भी छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ, लेकिन डिग्रियाँ तो खर्चों के तालीम की बस रसीदें हैं। इल्म वही है जो बस किरदार में झलकता है। निर्मल भाई का किरदार 4-5 साल में इस यूनिवर्सिटी में झलका और बाकी सभी युवा साथियों ने उनको अपना वोट और सपोर्ट देकर अध्यक्ष बनाया। और मुझे और निर्मल भाई को पढ़ाने वाले हमारे गुरुदेव श्री पाड़िया सर भी यहीं बैठे हैं, उनको नमस्कार और इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमन नहीं किया, नमस्कार ही करके रखे। तो लेकिन भावुकता में शब्द मायने नहीं रखते, भावनाएं मायने रखती है। बाबूजी आप बोलेंगे साफे में बहुत बढ़िया लग रहे हो, राम राम ही कर लो। राम राम साहब, राम राम साहब। देखो युवा साथी कितनी उत्सुकता के साथ में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, स्वागत है। मेरा नाम जोगेंद्र चौधरी है और मैं निर्मल भैया के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मैंने उन्हें जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उन्हें गोली जैसे चलते देखा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, वाह वाह। सगळ्यांना राम राम सा। देखो मैं तो मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी हूँ। 2 बात कंठस्थ सीखी, एक तो झुकड़ू नहीं और एक अगर कोई बात दिल में बिठा ली कि कुछ करना ही है तो करना ही है, चाहे दुनिया को कुछ भी करना पड़े। और बात रही चुनाव की, चुनाव तो पूरी लाडनू विधानसभा ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही साहब। और इस मंच के माध्यम से विधायक हमारे लाडले मुकेश जी भाकर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सरपंच हूँ, वही मुकेश भाकर जी की देन है। इस उम्र में नहीं मुझे कौन सरपंच बना सकता है, लेकिन उनके चलते मैंने जो उनमें जो जुनून देखा वही उसका नतीजा कि मैं आज इस पद पे हूँ। एक बार धन्यवाद, राम राम। मैं राजेंद्र मेघवाल, ग्राम पंचायत बिडासरी, लाडनू विधानसभा से। छात्र संघ अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह के अंदर आयोजित मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरे सामने तमाम बुजुर्ग, आप सबको मेरी ओर से इस पंडाल के अंदर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं मेरे प्रिय भाई आदरणीय निर्मल चौधरी को इस पद ग्रहण समारोह में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सितारा बनकर उभरेगा और आने वाले दिनों के अंदर इस विश्वविद्यालय से निकलकर राजस्थान की राजनीतिक में एक अलग छाप छोड़ने का जो काम करेगा, मुझे लगता है कि वो निर्मल चौधरी है। और ऐसे मैंने देखा था छात्र संघ जब चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, जब बिगुल बजाता, तब निर्मल चौधरी जब कोरोना काल के अंदर भी मैंने देखा था उनके रिले वीडियोज वगैरह देखते थे, जिस प्रकार से उन्होंने विरोधियों के खिलाफ जिस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया धरातल के ऊपर, बल्कि सोशल मीडिया से हटके धरातल के ऊपर जो संघर्ष भाई निर्मल चौधरी ने किया, उसका ही नतीजा है इस प्रकार का आज सब लोग हम आज क्राउड देख रहे हैं, आज उन्हीं सब का नतीजा है। और उसके बाद मेरे आदरणीय, मुझे जहाँ तक मैं मानता हूँ, जिस प्रकार की मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, सुजला कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई छगन मेघवाल जो वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष है, तो मुझे लगता है मैं आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु मुकेश जी भाकर के आशीर्वाद तक यहाँ तक आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ उन दोनों भाइयों के, मुकेश जी भाकर और आदरणीय निर्मल चौधरी की राजस्थान की राजनीतिक में एक अलग महत्व दिखाए और आने वाले राजस्थान के तमाम उस युवाओं की आवाज़ मिले, जिस प्रकार से आज राजस्थान का युवा दर दर ठोकरें खा रहा है। आने वाले दिनों में ये जीत सुनिश्चित होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। सिंह अवाना, बामणवास विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और निर्मल भैया के बारे में मैंने बहुत सुना है। इन्होंने जो संघर्ष किया है, आगे बढ़े हैं, यही इनकी प्रेरणा लेना चाहता हूँ और मैं भी इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बोलना चाहता हूँ। और मैं पायलट साहब के पास भी जाता हूँ, मुकेश जी भाकर साहब के पास भी जाता हूँ और बहुत से नेता है, लेकिन इन जैसा व्यवहार
मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और आने वाले समय में मेरा भाई निर्मल चौधरी बहुत बड़ा काम करेगा, यह मैं आशा रखकर आप सभी को कहता हूं। ये विधायक नहीं, ये सीएम बनेगा, मेरा भाई सीएम बनेगा, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। और इनके यहाँ आया हूं मैं एक छोटे से गांव से हूं, रूप सिंह अवाना, बामणवास विधानसभा क्षेत्र से, बोरदा से। तो मैं भी एक इनका मतलब इनसे ज्ञान लेकर मैं भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने छात्रों की कुछ सोची है, जब भी इन्होंने मतलब छात्रों के बारे में कुछ बनाया है। लेकिन ये बात मैं आपको कहता हूँ, राम राम साहब सभी को आज जैसे पदभार ग्रहण है। सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का रक्तदान शिविर करके आज का कार्यक्रम बनाए, क्योंकि देश में हर चीज़ है, मतलब हर चीज़ बन सकती है, दुकान है जहाँ से खरीदी जा सकती है, बट एक रक्त हो गया, एसडीपी हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये चीज़ ऐसी है कि कोई भी मतलब मशीन नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती है। तो इंसान ही इंसान के काम आता है। तो आज भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर किया है, सबसे मैंने भी जस्ट अभी 19वीं बार रक्तदान किया है, तो मैं आग्रह करूँगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। बहुत बधाई रक्तदाताओं को कि लहू लाल होता है शायर और सपूत का, और लहू लाल होता है कायर और कपूत का, लेकिन एक लहू ऐसा भी होता है जो टकरा जाता साक्षात यमराज से, वो लहू किसी सच्चे इंसान का होता है। एक बार सारे रक्तदाताओं के लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। राम राम साहब, सारा हूँ पहले तो सरपंच साहब खातर तालियां बजाओ जका राजस्थानी में बोलिया है, और एक अपनी बहन पूजा राजस्थानी में बोली है, आ खातर एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो भाषा सारी जरूरी है, पर खटे भी जाओ, आपकी संस्कृति और आपकी बोली नहीं छोड़नी चाहिए। निर्मल भाई ने पद ग्रहण की मोकली बधाई हुआ, और अपनी संस्कृति और अपनी बोली ने मरण ना दो। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। शुभ नाम आपका? अनुज गोदारा, पीली बंगा, हनुमानगढ़। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो निर्मल चौधरी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। बधाई हो।